हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक दफा फिर आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लेकर। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटीमेट सीन से, जहाँ पर टैन लियो के साथ मौजूद था। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर टैन की गर्लफ्रेंड सुसु आ जाती है। सुसु टैन से कहने लगी कि तुम कितने बेवफा इंसान हो, कुत्ते में भी तुम दोनों से ज्यादा शर्म होगी, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। सुसु को वहाँ पर देखकर टैन को काफी ज्यादा हैरत हुई। तभी वो पूछने लगा कि सुसु, तुमने तो रात को आना था ना, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। सुसु टैन को थप्पड़ मारती है और कहने लगी कि तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं। तभी टैन कहता है कि सब्र करो, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। लेकिन इतने में सुसु लियो की तरफ बढ़ चुकी थी। उसको भी थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम दोनों देखना, मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ। जो कुछ तुम दोनों के बीच में चल रहा है, इसकी खबर मैं पूरी कंपनी को दूंगी। मैं तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आखिर बाकी सबको भी तो पता चलना चाहिए कि तुम लोग कितने गिरे हुए हो। लेकिन ये सब तो तब होता जब सुसु वहाँ से सही सलामत चली जाती। सुसु वहाँ से जाने ही लगी, तभी लियो साइड लैंप उठाकर उसके सर पर मार देती है, जिससे सुसु वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन इस सब से टैन काफी परेशान हो गया। तभी वो लियो से पूछता है कि बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या कर दिया। लियो से कहती है कि जाने दो इसे, इससे जान छुड़ाओ। तुम तो जानते हो कि ह्यू को ये कितनी पसंद है। आज रात उनकी पार्टी है। ये तो वैसे भी बेहोश हो चुकी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको इसी हालत में मिस्टर ह्यू के पास छोड़ाओ। हमें लगे हाथों मौके पे चौका मारना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुसु एक होटल रूम में बेहोश पड़ी है। तभी वहाँ पर मिस्टर ह्यू आ जाते हैं, जो कि ड्रंक थे और कह रहे थे कि देखो सुसु, मैं आ गया हूँ, मैंने तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करवाया। इतने में सुसु को होश आ चुका था, जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर ह्यू उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। खुद को डिफेंड करते हुए सुसु उनको किक मार के नीचे गिरा चुकी थी और होटल रूम से बाहर निकल गई। रूम से बाहर निकलते ही सुसु की नजर टैन पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर लियो के साथ मौजूद था। लियो उससे पूछ रही थी कि तुम किसको ज्यादा पसंद करते हो, जिस पर टैन उससे कहने लगा कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वैसे भी उस लड़की के साथ तुम खुद को कंपेयर मत किया करो, और ना ही इस तरह बार बार उसका जिक्र करके मेरा मूड खराब किया करो। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो निंग की, जो कि उसी कॉरिडोर से गुजर रहा था। निंग को अपनी तरफ आता देखकर लियो किसी भी तरह टैन से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। तभी उससे कहने लगी कि हनी प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, क्या तुम मुझे मिनरल वाटर की एक बोतल लाकर दे सकते हो। तभी टैन वहाँ से जाने लगा। निंग को अपने करीब आता देखकर लियो अपनी टोन चेंज कर चुकी थी। तभी उससे कहने लगी कि हनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे साथ टैन को देखकर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, वो तुम्हारे साथ कंपेयर करने लायक बिल्कुल भी नहीं। मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। तुम तो जानते हो कि शुरू दिन से मैं सिर्फ एक इंसान को सच्चे मन से प्यार करती हूँ, और वो तुम हो। लेकिन निंग को तो शायद उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगा। इस पर लियो को काफी गुस्सा आ जाता है, और जब वो देख चुकी थी कि निंग तो उसके हाथ नहीं लगने वाला, तभी वो दोबारा टैन के पीछे चली गई। लेकिन इस सब से सुसु को समझ आ चुकी थी कि निंग ही वो इंसान है जिसको लियो सच्चे मन से प्यार करती है। तभी वो मन ही मन में कहने लगी कि अगर तुम मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीन सकती हो तो देखो जरा मैं भी तुम्हारे साथ क्या खेल खेलती हूँ। निंग को अपने करीब आता देखकर सुसु जानबूझकर खुद को गिराने लगती है, लेकिन निंग उसको संभाल चुका था। तभी सुसु से कहती है कि एक्चुअली मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या तुम प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़कर आ सकते हो। तभी निंग कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुसु को सहारा देकर निंग उसको रूम तक पहुँचाता है। निंग वहाँ से बाहर जाता इससे पहले ही सुसु मन बना चुकी थी कि उसको क्या करना है। वो निंग का रास्ता रोकती है और उसके करीब होती जा रही थी। तभी निंग उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन जब निंग खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा तब वो काफी नर्वस हो चुकी थी। निंग स्टेप बाय स्टेप सुसु के करीब होता जा रहा था, लेकिन जब वो सुसु को पकड़ के उसका रुख मिरफ की तरफ करता है तो शर्म के मारे सुसु अपना मुंह छुपाने लगी। निंग सुसु के मजीद करीब जाता इससे पहले ही सुसु उसको रोक चुकी थी, जिस पर निंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ ये रात बिताना चाहती हो। लेकिन सुसु तो शायद लियो को मजा चखाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मन ही मन में सोचने लगी कि आखिर लियो को भी तो इसका मजा चखना चाहिए, उसको भी तो पता चले जब कोई आपके बॉयफ्रेंड को आपसे चुराता है तो आप कैसा फील करते हो। तभी वो निंग की तरफ पैशनेटली बढ़कर उसको किस करने लगी। मूवी आगे बढ़ती है तो सुसु निंग के साथ बेड में मौजूद थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली और उसने निंग को देखा तो उसको काफी नर्वसनेस हुई। वो निंग को अवॉइड करने लगी, लेकिन निंग जैसे उसकी हेजिटेशन को भांप चुका था। तभी वो वहाँ से उठकर ड्रेसिंग रूम चला गया। निंग को वहाँ से जाता देखकर सुसु को कुछ कॉन्फिडेंस मिला। तभी वो खामोशी से उठकर अपने शूज उठाकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियो अपने साथ मीडिया पर्संस को लेकर सुसु के रूम की तरफ बढ़ रही थी और कहने लगी कि आज तो बहुत मजा आने वाला है। आखिर को पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि चेहरे से मासूम लगने वाली सुसु की असलियत क्या है। एक दफा लोग उसको मिस्टर ह्यू जैसे बूढ़े इंसान के साथ रूम में देख लें, इसके बाद उसकी सारी जिंदगी लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में गुजर जाएगी। देखो सुसु, मैंने
कितनी आसानी से एक ही रात में तुम्हारी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि रूम में एंटर होते ही सबसे बड़ा सरप्राइज खुद उसके लिए इंतजार कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ निंग उसको रूम से बाहर जाते हुए देख रहा था। तभी उससे पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम जाने लगी हो? वो दोनों एक दूसरे के करीब मौजूद थे। इससे पहले कि वो किस करते, वहाँ पर लियो अपने कैमरामैन के साथ मौजूद थी। लियो जो इस रूम में मिस्टर ह्यू को एक्सपेक्ट कर रही थी, निंग को देखकर काफी शॉक हो गई। उन दोनों को इस तरह से एक साथ देखकर लियो तो जैसे फट ही पड़ी। तभी कहने लगे कि तुम्हें आइडिया भी है निंग कि तुम इस वक्त किसके साथ मौजूद हो? ये एक बहुत ही स्कीमिंग लड़की है, इसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया है। ये सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे इतने करीब खड़ी है। लेकिन उसकी बातों का तो जैसे किसी पर बिल्कुल भी असर नहीं था। तभी निंग उससे कहने लगा कि देखो, तुमने हमें बहुत ही गलत मौके पर डिस्टर्ब किया है। मैं इस वक्त तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए अपनी इस टीम को यहाँ से लो और चलती बनो, या फिर शायद यहाँ पर खड़े रहकर तुम हमारे रोमांस का लाइव ब्रॉडकास्ट एंजॉय करना चाहती हो। ये सब देखने और सुनने के बाद लियो तो जैसे गुस्से से पागल ही होने लगी। अपनी मीडिया टीम को डांटते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ निंग और सुसु एक दूसरे के करीब से करीब तर होते जा रहे थे। तभी जब लियो वहाँ से चली गई तो सुसु भी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी। तभी निंग उसको रोककर पूछने लगा कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगा, जो यहाँ से जाने की तुम्हें इतनी जल्दी है? तभी सुसु उससे कहती है कि देखो, हम दोनों एडल्ट्स हैं। कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब इम्पल्सिव था, इसलिए किसी किस्म की खुशफहमी अपने मन में मत रखना। जिस पर वो उससे कहने लगा कि मुझे तुम काफी इररिस्पॉन्सिबल लगी हो। एक पूरी रात बीत चुकी है और तुम इसको इम्पल्सिव समझ रही हो। फिलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे तब मैं चाहूंगा कि तुम अपना एटीट्यूड चेंज कर लो। मुझे तुम काफी अच्छी लगी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ही बन के रहो। जिस पर सुसु से कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें अपनी बात बता चुकी हूँ और तुम खुद को समझते क्या हो। जैसा तुम चाहते हो वैसा मैं नहीं चाहती। जब वो वहाँ से जाने लगी तभी निंग ने अपना कार्ड उसके शूज में रखते हुए उससे कहा कि जब तुम्हें इन सारी बातों का पछतावा होने लगे तो मुझे कॉल करके बता देना। नेक्स्ट सीन में सुसु रोड साइड पर मौजूद थी। तभी वो अपनी आंट को कॉल करके बोलती है कि आज लियो की बर्थडे है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो आज क्या पहनने वाली है। जो ज्वेलरी वो आज पहनेगी प्लीज मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दे। तभी उसकी आंट उसे कहती है कि ठीक है, मैं कुछ ही देर में तुम्हें वो पिक्चर सेंड करती हूँ। पिक्चर रिसीव होने के बाद वो कहने लगी कि लियो बस थोड़ा सा सब्र करो, आज तुम्हें सबसे बेस्ट गिफ्ट मेरी तरफ से मिलने वाला है। वो पिक्चर लेकर सुसु एक ज्वेलरी शॉप में पहुंच गई। तभी वो सेल्स गर्ल से पूछती है कि क्या आपके पास ये डिजाइन मौजूद है, जिस पर उसे बताया गया कि हाँ हमारे पास ये डिजाइन मौजूद है। इस पर वो कहने लगी कि ठीक है, मुझे इस तरह के 10 नेकलेस पैक कर दें। पैक किए जाने के बाद सेल्स गर्ल उसे कहने लगी कि क्या आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगी, एक्चुअली आपका बिल 3 मिलियन युआन बना है। पर वो काफी चौंक गई कि 3 मिलियन युआन, ऐसा भी क्या खरीद लिया मैंने। लेकिन जैसे ही इस सारी सिचुएशन के बारे में निंग को इन्फॉर्म किया गया, वो अपने मैनेजर से कहता है कि सुसु जो भी खरीदना चाहती है उन चीजों की ऑनलाइन पेमेंट कर दो। कुछ ही देर में सुसु को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी पेमेंट हो चुकी है और इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ लियो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में मौजूद थी। तभी उसकी फ्रेंड्स उसकी तारीफ करती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि जो नेकलेस तुमने पहना हुआ है ये बहुत प्यारा लग रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि ये तुमने कौन से ब्रांड से खरीदा? इतने में सुसु उस बार की वेट्रेस के पास पहुंच चुकी थी। वो उसको नेकलेस देते हुए कहती है कि ये मैम लियो ने अपनी बर्थडे के मौके पर आपके लिए खरीदा है। नेकलेस देखते ही वेट्रेस उसको लेने से इनकार करते हुए कहती है कि ये बहुत महंगा है, इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। जिस पर वो वेट्रेस को बताती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये सिर्फ 20 बक्स का है, ये एक रेप्लिका है, आप इसको आराम से रख लें। बल्कि अगर आप ये नेकलेस पहन के सभी गेस्ट को सर्व करेंगी तो आपकी मैम को बहुत अच्छा लगेगा। नेकलेस पहन के वेट्रेस लियो के फ्रेंड्स को सर्व कर रही थी। तभी उसके फ्रेंड्स पॉइंट आउट करती है कि तुम्हारी वेट्रेस कितनी स्टाइलिश है, देखो जरा इसने कितने महंगे ब्रांड का नेकलेस पहना हुआ है। जिस पर वेट्रेस उसको बताती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये हमें हमारी मैम ने खुद गिफ्ट किया है। क्या आपको पता है कि इसकी कीमत सिर्फ 20 बक्स है। ये सुनते ही लियो उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, जो जी में आ रहा है तुम बोलती जा रही हो, क्या तुम्हें अपनी औकात भूल गई है? तभी वेट्रेस कहती है कि नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे, ये इन्होंने नहीं खरीदा बल्कि ये मैंने खुद खरीदा है और इसकी कीमत सिर्फ 20 बक्स है। लेकिन इसके बावजूद भी लियो के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर गॉसिप्स कर रही थी। सुसु सारे सिनेरियो को एंजॉय कर रही थी। तभी निंग उसके पास पहुंच चुका था, जो उसके कान में आराम से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे रिसोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। इतनी अचानक आवाज पर तो जैसे वो गड़बड़ा ही गई, वो गिरने ही लगी थी कि निंग उसको संभाल लेता है, लेकिन वो जल्द ही वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर लियो आ जाती है, जो निंग से कह रही थी कि देखो आज मेरी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि इस खुशी के मौके पर हम दोनों एक साथ डांस करें। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मना नहीं करने वाले। इस पर वो उसे बताता है कि ठीक है कि मेरा डांस करने को बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपना पार्टनर पहले ही चूज कर चुका हूँ। इस पर लियो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इस सब की निंग को क्या परवाह। वो सीधे सुसु की तरफ बढ़ते हुए उसको जबरदस्ती डांस फ्लोर की तरफ लाता है।
निंग सुसु के साथ जबरदस्ती डांस कर रहा था और ये सब लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके इंटरेस्टलेस एटीट्यूड को देखते हुए निंग उससे कहने लगा कि क्या मैं तुम्हें ईमानदारी से बता दूं कि आज की निस्बत उस रात तुम काफी एक्टिव थी। लेकिन जैसे ही सुसु ने खुद को एक्टिव किया, निंग उससे कहने लगा कि तुम मुझे एक दफा फिर प्रोवोक कर रही हो। वो उसको हाथ से पकड़ के बाहर गाड़ी की तरफ ले आया। अब वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। जब निंग उसकी तरफ बढ़ा तभी सुसु उसको रोकने लगी और कहती है कि रुको जरा, सब्र करो। इससे पहले कि तुम किसी भी चीज का कोई भी मतलब लो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें लेकर मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं। जिस पर वो उससे कहने लगा कि अनफॉर्चुनेटली तुम जो भी बात कहती हो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। निंग मजीद आगे बढ़ने लगा तभी वो चीख मारकर उसको रोकती है, लेकिन जल्द ही वो रियलाइज कर चुकी थी कि वो सीट बेल्ट बांधने वाला था। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, तुम्हारे घर? जिस पर वो कहती है कि मेरे घर, हम हमारे घर क्यों जाएंगे। निंग पूछने लगा कि ठीक है फिर होटल चले, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। जिस पर वो उससे पूछता है कि मुझे एक बात बता दो, अगर तुम्हें मुझ में इतना ही इंटरेस्ट नहीं है तो उस रात मुझे प्रोवोक करने की क्या जरूरत थी, तुमने वो सब क्यों किया। जिस पर सुसु उसको सीधे सीधे बता देती है कि लियो ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना, इसलिए मैं उससे उस आदमी को छीनना चाहती थी जिसको वो पसंद करती है। मैंने जो कुछ किया सिर्फ लियो से अपना बदला लेने के लिए किया। निंग एक दफा फिर उसके करीब होने लगा तो वो काफी घबरा गई। तभी वो कहता है कि गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मैं नहीं चाहता हमारे बीच में कुछ भी ऐसा हो जिसका मुझे बाद में पछतावा होने लगे। जिस पर वो गाड़ी से उतर गई। नेक्स्ट सीन में सुसु अपने ऑफिस में मौजूद थी, लेकिन उसको देखते ही उसके कोलीग्स के एक्सप्रेशंस बहुत अनप्लेजेंट थे। लेकिन वो किसी को भी अटेंशन नहीं देती, सीधे अपने सीट पर पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, अपने लैपटॉप में उसको वो फुटेज नजर आती है जहाँ पर वो वेट्रेस को नेकलेस दे रही थी। तभी वो उठकर चीखने लगी कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, वो सारे नेकलेस फेक थे। तभी वहाँ पर लियो पहुँच गई जो उसे बताती है कि वो नेकलेस बिल्कुल भी फेक नहीं थे, मैंने खुद कंफर्मेशन करवाई है, वो सब ब्रांड के असली नेकलेस थे। उसको कहने लगी कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आ सकती है। तभी लियो उससे कहती है कि ठीक है चलो हम तुम्हारा कहा मान लेते हैं, लेकिन इस पिक्चर को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी। इस पिक्चर में सुसु निंग के साथ मौजूद थी। उसके कोलीग्स उसको लेकर बातें बनाने लगी और कहने लगी कि देखो जरा, इसे एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी पता नहीं इसका किस किस के साथ अफेयर चल रहा है। पैसा बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है, इस तरह की लड़की के साथ काम करना हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इतना सब सुनने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगे तभी लियो ने उसको रोका और कहने लगे कि तुम्हें ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी जो आप इतनी जल्दी में यहाँ से भाग रही हो। अगर इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकती हो तो आप सबको फेस भी करो। भी वहाँ पर एंट्री देता है निंग जो उसको डिफेंड करने लगा और कहता है कि हाँ वो नेकलेस जेन्युइन थे, वो मैंने इसको खरीद कर दिए थे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, इसके आगे 3 मिलियन युवान की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं। ये उससे कहने लगे कि इस लड़की से दूर रहो, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, इसके धोखे में मत आओ, अगर तुम्हें इसकी सच्चाई पता चले तो तुम इसकी शक्ल भी ना देखो। तभी निंग कहता है कि क्या मैं सबको तुम्हारी सच्चाई दिखा दूं। ये बोलते ही उसने कुछ पिक्चर्स अपने पॉकेट से निकाली। एक्चुअली उन पिक्चर्स में लियो टैन के साथ मौजूद थी। तभी उसकी कोलीग्स उसको लेकर बहुत बातें बनाने लगी और कहने लगी कि देखो जरा इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे ये मिस्टर टैन की मिस्ट्रेस है। अब तो ये हमें एक स्कॉर्पियो से भी बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगी है। इस सब पर लियो को काफी गुस्सा आने लगा। तभी वो कहती है कि ये सब झूठ है, मैं हर एक बात को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तुम लोगों को किसी पिक्चर पर भी यकीन करने की जरूरत नहीं। जिस पर निंग उसे कहता है कि क्या एक्सप्लेन करने के लिए कोई बात बची भी है। तभी वो सुसु को लेकर वहाँ से चला गया, जबकि लियो अपने कोलीग्स पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि तुम लोग मेरी शक्ल की तरफ क्या देख रहे हो। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस से बाहर निकलते ही सुसु अपना हाथ उससे छिड़ाते हुए बोलती है कि तुम हर जगह कैसे पहुँच जाते हो। जिस पर वो उसको बताने लगा कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ आज पिछली बातों को डिस्कस करने आया था, लेकिन देखो मैंने एक दफा फिर तुम्हारी हेल्प कर दी। लेकिन वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि लियो उनके खिलाफ एक और जाल बुनने जा रही है। वापस आते हैं सुसु की तरफ जो निंग के मुंह से अपनी हेल्प की बात सुनते ही उसको थैंक्स कहती है और कहने लगी कि 3 मिलियन युवान कोई इतनी भी बड़ी रकम नहीं है, मैं ये तुम्हें लौटा दूंगी। इस पर निंग हंसने लगा और उससे पूछता है कि कब लौटाओगी, जब तुम अपनी सैलरी ले लो, कितना जमाना लगेगा तुम्हें ये रकम लौटाने में। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर मौजूद है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और इस पैसों को रहने दो। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, भले कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी सारी रकम तुम्हें लौटा दूंगी, और हाँ जब मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पेमेंट कर दूं उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। और ये बोलने के बाद वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसके जाने के बाद निंग कहने लगा कि मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। मूवी आगे बढ़ी तो सुसु एक दफा फिर अपनी कंपनी में मौजूद थी। तभी लियो उसके पास आकर उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें कंपनी की तरफ से डिसमिसल ईमेल नहीं मिली जो दोबारा यहाँ पर यूं मुंह उठाकर आ गई। तभी सुसु उससे पूछने लगी कि तुम्हारा क्या हक बनता है जो तुम मुझे कंपनी से फायर करो। लियो उसको बताती है कि तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन मैं सू फैमिली की बेटी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आराम से फायर कर सकती हूँ, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ, या फिर शायद तुम चाहती हो कि मैं पूरे
पूरी इंडस्ट्री से तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूं। ये सब कहने के बाद लियो उसके मुंह पे उसका सामान मार देती है, जिससे सुसु काफी हर्ट हो चुकी थी और वो अपना सामान समेटने लगी। और इतने में वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो सुसु को वहाँ पर रोकते हुए लियो को बताता है कि जल्द ही हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीदने वाली है। निंग को वहाँ पर देखकर लियो काफी चौंक गई। तभी मैनेजर उसको बताती है कि एक्चुअली हम ऑडिट बाद में करेंगे, लेकिन आज से मिस्टर निंग इस कंपनी को कंट्रोल करने वाले हैं। कंपनी के स्टाफ को ऑडिट किया जाएगा, इसलिए आप सबसे यही उम्मीद की जाती है कि आप सब कोऑपरेट करें। निंग सुसु को बताता है कि जब लियो ने डिसमिसल ऑर्डर जारी किया तब तक मैं कंट्रोल ले चुका था, इसलिए मैं उस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। और इसके साथ ही उसने अनाउंस किया कि वो सभी स्टाफ के डिलीजेंस को 1 बाय 1 ऑब्जर्व करेंगे, जिससे लियो को काफी गुस्सा आ गया। नेक्स्ट सीन में लियो काफी गुस्से से निंग के ऑफिस में आई, लेकिन निंग को देखते ही उसने अपने एक्सप्रेशंस बदल दिए। निंग के करीब आते हुए वो कहने लगी कि मुझे आइडिया था कि ली फैमिली और सू फैमिली की कंपनीज अच्छे से साथ चल सकती हैं, जिस पर वो उसको कहता है कि मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपनी मैंने तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं खरीदी। मैं सारी चीजें अकेले हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए तुम अपनी हद में रहो। ये सुनने के बाद निंग उससे कहने लगी, मुझे लगता है कि आप अब तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज मेरा यकीन करें, वो सारी फोटोज नकली थी, उन सबको एडिट किया गया है। सुसु आपको धोखा दे रही है, वो बहुत चालाक लड़की है, उसकी बातों में मत आया करें। इस पर वो मजीद बिगड़ते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ लगता हूँ? मूवी आगे बढ़ती है तो सुसु निंग के साथ उसके ऑफिस में मौजूद थी। तभी वो कहने लगती है कि मुझे लगता है आपकी सारी बात पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन वो उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगा कि बैठी रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। तभी वो कहने लगी कि नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ बैठना नहीं चाहती, इसलिए मुझे जाने दो। निंग एक दफा फिर उसको रोकने लगता है। तभी वो कहने लगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, जिस पर वो कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। जबकि इस सब के बीच बाहर खड़ा मैनेजर इस सोच में पड़ गया कि ये बॉस कब से इतनी बातें करने लगे। सुसु वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी निंग उसका रास्ता रोकता है, लेकिन वो गिरने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो उसको संभाल चुका था। तभी सुसु का हाथ निंग के मुंह पे पड़ता है, जिससे मैनेजर सोचता है कि क्या इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बॉस पे हाथ उठाने की। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब मौजूद थे। तभी निंग उसको इशारा करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाहर निकलकर मैनेजर इस सोच में पड़ गया कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे चले गए। अगर ये सुसु के इतने क्लोज हो चुका है तो ये हमारी कंपनी के लिए गुड न्यूज नहीं है। अगले सीन में सुसु अपने घर जा रही थी। तभी उसको बैंक से कॉल आती है कि आपने अपना लोन पे नहीं किया, इसलिए हम आपके घर की ऑक्शन करने जा रहे हैं। वो याद करती है कि किस तरह लोन लेने के लिए टैन ने उसके घर को गिरवी रखा था और उसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी वो लोन पे कर देगा। इतने में वहाँ पर निंग पहुँच चुका था, जो सुसु को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वो दोनों घर पहुँच चुके थे। तभी वो निंग से पूछने लगी कि अगर मैं तुमसे हेल्प मांगू तो तुम मेरी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दोगे? निंग उससे कहने लगा कि नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ जो लोगों में पैसे बांटता फिरूं। मैं किसी पे तरस नहीं खाता, सिर्फ डील्स करता हूँ। अगर तो तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाओ। वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स कहने लगी। तभी निंग कहता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए एक मौका और देता हूँ। तभी वो अपने मैनेजर को कॉल करके कहने लगा कि किसी को भेजकर पता करवाओ कि सुसु को क्या हुआ है, वो आज काफी परेशान है। जबकि दूसरी तरफ घर पहुँचने पर सुसु की नजर उन फ्लावर्स पर पड़ती है जो उसके पेरेंट्स ने मिलकर लगाए थे। उसके पेरेंट्स ने हमेशा से उसको बताया था कि जिस साल तुम पैदा हुई थी उस साल हमने ये फ्लावर्स लगाए थे ताकि हमारे मरने के बाद भी ये तुम्हें कंपनी दे सके। वो फ्लावर्स को पानी देने के बाद थोड़ा साइड पे हो गई। तभी उसने देखा कि लियो और टैन कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आ गए। तभी टैन लियो से कहने लगा कि तुम्हारा प्लान बहुत जबरदस्त था। देखो, बिना पैसे दिए हमने उसका घर खरीद लिया, अब इसकी रिनोवेशन करके खुद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। लियो अपनी टीम से कहने लगी कि यहाँ से सारी पुरानी चीजों को हटा दो। तभी उसकी टीम सबसे पहले उन फ्लावर्स की तरफ बढ़ी। इतने में सुसु निकलकर सामने आ चुकी थी और कहने लगी कि इन फ्लावर्स को कोई हाथ भी ना लगाए। तभी टैन आगे बढ़ के उसको नीचे गिरा देता है और लियो से कहने लगी कि तुम्हारे ही साइन के बाद ये घर हमने खरीदा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अपनी बुरी शक्ल लेकर यहाँ से चलती बनो। लियो अपनी टीम को ऑर्डर करती है कि इस पागल लड़की को छोड़ दो और अपना काम जारी रखो। तभी उसका टीम मेंबर एक दफा फिर उन फ्लावर्स को लेने के लिए आगे बढ़ा। सुसु लियो से कहने लगी कि जो कुछ तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ किया है उसकी कीमत तुम लोगों को जरूर चुकानी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करने वाली। नेक्स्ट सीन में सुसु निंग के घर पे मौजूद थी, जो उससे कह रही थी कि अगर तुम मेरे पुराने घर को बचाने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। निंग अंदर लाने के बाद उसको टॉवल देता है और उसको रिलैक्स करते हुए कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें अच्छे से देख लूंगा। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। तभी निंग अपने मैनेजर को कॉल करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 2 घंटे दूंगा और इस 2 घंटों के दौरान मुझे सू फैमिली के पुराने घर को बचाने के लिए डील डन चाहिए। निंग उसको उठाकर अपने रूम में ले गया। जब वो जाने लगा तभी सुसु नींद में उसे कहती
कहती है कि प्लीज मत जाओ, जिस पर निंग उससे कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकता हूँ। कुछ ही देर में उसकी आंख खुली तो निंग उसके साथ बेड पर मौजूद था। अपनी हालत देखने के बाद वो चीखने लगी, जिससे निंग की भी आंख खुल चुकी थी। तभी वो पूछने लगी कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया है। इस पर वो बताने लगा कि मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि तुम भीगी हुई थी, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तभी वो पूछती है कि क्या मुझे खतरे में देखकर तुमने मेरे फायदा उठाने का सोचा, जिस पर निंग उसके काफी करीब आते हुए कहने लगा कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता अगर हम सुबह सुबह इमोशनल हो जाएं। लेकिन वो भी जल्द ही उसके चुंगल से निकलते हुए कहने लगी कि अगर हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर ले तो ये भी हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट सीन में सुसु ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी निंग उससे कहने लगा कि मेरे पास कल रात की एक वीडियो मौजूद है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी। तभी वो कहने लगी, क्या तुम बेवकूफ हो जो इस तरह की चीजों की वीडियोस भी बनाते हो। तभी वो उसके करीब आते हुए उसको वीडियो दिखाने लगा। वीडियो में हम देख सकते हैं कि सुसु के घर के बाहर निंग के गार्ड्स मौजूद थे। टैंग और लियो वहां पर आते हैं। तभी गार्ड्स उनको पकड़ के मारने लगे और उनसे कहने लगे कि यहाँ से दफा हो जाओ, आइंदा यहाँ आने की गलती कभी मत करना। वो थैंक यू कहने लगी। तभी निंग कहता है कि तुम्हारा थैंक्स कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। इस पर सुसु कहती है कि मैं कल रात को लेकर बहुत परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कल रात क्या हुआ होगा। तभी वो कहने लगा कि अच्छा तो फिर वो कौन था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे कह रहा था कि ना जाओ यहाँ से। तभी हमारी फीमेल लीड उसे कहने लगी कि पता नहीं, मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं, बस मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी झलकियाँ याद आ रही हैं कि मेरे पास एक बूढ़ी औरत मौजूद थी जो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारा सारी जिंदगी ख्याल रखूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी इस बात पर तो निंग जैसे चिढ़ ही गया। तभी कहने लगा कि बस इस बारे में बात करना ही फजूल है। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सामान लेने के लिए मैंने अपने बंदों को भेजा है। आज से तुम यहाँ मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी वाइफ की तरह रहना सीख लो। लेकिन उससे भी पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। अभी वो किस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि सुसु उसको रोकती है और कहने लगी कि पहले अपनी आईज क्लोज करो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आईज क्लोज की, इसने उसके मुंह पर एक कार्ड रखते हुए कहा कि ये लो, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है। जबकि दूसरी तरफ लियो इंतकाम की आग में जल रही थी। टैन ने उसको कॉफी ऑफर की, लेकिन उसने बहुत ही गुस्से में उसकी कॉफी को रिजेक्ट कर दिया और कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई इतना लकी कैसे हो सकता है। देखो उस जंगली लड़की को, इतना सारा पैसा होने के बावजूद निंग को उस लड़की से अंधा प्यार हो गया है। उसकी हद भी वो कहीं तक भी जा सकता है। पता नहीं ऐसी किस्मत कहाँ से हासिल की जा सकती है। और यहाँ मुझे देखो, मेरा पाला पड़ा भी तो तुम जैसे लूजर से जो किसी काम काज का नहीं। ना तो तुम बिजनेस में उसका मुकाबला कर सकते हो और ना ही पर्सनैलिटी में। मैं कॉन्फिडेंटली तुम्हें किसी के साथ इंट्रोड्यूस भी नहीं करवा सकती। हाँ, बस एक लड़ाई झगड़ा है जो तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन उसकी इन सब बातों की वजह से तो जैसे टैन का पैशंस ही खत्म हो गया। वो खामोशी से वहाँ से जाने लगा। तभी लियो भी उसके पीछे चल पड़ी। नेक्स्ट सीन में सुसु एक बेकरी में खड़ी अपने लिए स्वीट सिलेक्ट कर रही थी। टैन ने उसको पेस्ट्री ऑफर करते हुए कहा कि तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। इससे पहले कि सुसु उसके इस एक्शन पर कोई सख्त रिएक्शन देती, उसकी नजर पीछे खड़ी लियो पर पड़ चुकी थी। तभी वो टैन को थैंक्स कहती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथों से ये खाना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे एक फोक लाकर दे सकते हो। लियो जो बुरी तरह गुस्से की आग में जल रही थी, सीधा अंदर आ गई सुसु को हिट करने के लिए। लेकिन सुसु खुद को डिफेंड करते हुए उसको पीछे की तरफ पुश करती है, जिस पर उसको मजीद भी गुस्सा आने लगा और वो कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पुश करने की। लियो इसको एक दफा फिर हिट करती। इससे पहले ही वहाँ पर टैन पहुँच चुका था, जो उसको हाथ पकड़कर उससे कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पहले ही बहुत सारे ड्रामे क्रिएट कर चुकी हो, क्या इस तरह से सीन क्रिएट करना तुम्हें अच्छा लगता है। लियो से कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इस बिच को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। तुम एक इंतहाई बेवफा इंसान हो। अगर कोई इतने अरसे के लिए एक डॉग भी पाल ले तो वो भी अपने मास्टर के साथ लॉयल हो जाता है, लेकिन तुम नहीं हो सके। तभी टैन उसको हिट करता है, लेकिन ये सब तो लियो ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तभी उससे कहने लगी कि मिस्टर टैन, जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए तो मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। ये बोलकर लियो वहाँ से चली गई। तभी सुसु भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टैन उसको रोकता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आजकल निंग के साथ रह रही हो, बस मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उसके साथ खुश हो। टैन की इस बात पर वो जैसे सोच में पड़ गई, लेकिन वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि बेकरी के बाहर मौजूद निंग उन दोनों को देख रहा है। नेक्स्ट सीन में सुसु अपने घर पे मौजूद थी। तभी निंग उसको रोककर कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। वो उसके मजीद करीब होते हुए कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पीठ पीछे तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती रहती हो, इसलिए अब मुझे लगने लगा है कि एज ए गर्लफ्रेंड तुम्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये कहते ही निंग ने उसको उठाकर बेड पर पटक दिया और उसके करीब होता चला गया। तभी वो सुसु से कहता है कि मुझे एक दफा किस कर लो, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो उसको अपने
करीब करके उसकी लिप्स पर बाइट कर देती है और उसे कहती है कि ठीक है कि टैन के साथ मेरा बिहेवियर इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन ये सब मैं लियो से अपना बदला लेने के लिए कर रही हूँ। और वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि भले तुम इतनी बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा दिमाग सुई के सुराख से भी ज्यादा छोटा है। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मेरा कुछ ज्यादा ख्याल रखा करो। जबकि दूसरी तरफ टैन वापस लियो के पास पहुंच चुका था। तभी वो उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही बुज़दिल इंसान हो। मेरे डैड का बहुत बड़ा नाम है, मैं हमेशा उनके रिकॉग्निशन चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि तुम जैसा लूजर मेरा हस्बैंड हो। मेरे घर से निकल जाओ, बल्कि ऐसा करो मेरी जिंदगी से ही निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में सुसु लंच कर रही थी। टैन की नजर उस पे पड़ी तो सीधे उसकी तरफ चला गया। उसके पास जाकर टैन उससे पूछने लगा कि तुम इस वक्त लंच क्यों कर रही हो। तभी वो उसको बताने लगी कि एक्चुअली आजकल मुझ पर बहुत प्रेशर है। मैं अभी अभी एक बहुत बड़े कस्टमर से मिलकर आ रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए लंच कर रही हूँ, और वैसे भी मेरे पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम है। जब तक मैं ऐसे मेहनत ना करूँ मैं कभी भी निंग का कर्जा वापस नहीं कर सकती। मुझे किसी भी तरह से उसके पैसे उसको वापस करने होंगे। टैन उससे कहने लगा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम प्लीज बुरा मत मानना, क्या तुम निंग के साथ बहुत नाखुश हो। तभी टैन की नजर सुसु के पहने हुए ब्रेसलेट पर पड़ गई और वो कहने लगा कि ये वही ब्रेसलेट है ना जो मैंने लास्ट ईयर तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट किया था। देखो जरा, तुमने ये अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। और हाँ, तुम पैसों की बात कर रही थी ना, तुम पैसों को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी वो उससे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो, मैं माइक्रोवेव में कुछ डिशेस रख कर आई थी, मुझे वो निकालने होंगे। उसके जाने के बाद टैन की नजर उसके मोबाइल पर पड़ी। तभी वो फोन उठाकर चेक करने लगा, जबकि इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वो पीछे खड़ी उसकी वीडियो बना रही है। नेक्स्ट सीन में टैन एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग में मौजूद था और वो उनको यकीन दिला रहा था कि मैं बहुत ही सिंसियरली आपके साथ काम करने वाला हूँ, इसलिए आप बिना किसी झिझक के मेरे साथ डील डन करें। तभी वो बिजनेसमैन उसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम कितने सिंसियर इंसान हो, अगर तो तुम इतने ही अपने मन के सच्चे हो तो जो रिसर्च तुमने रिसेंटली की है उसका डाटा मुझे दे दो। ये सुनते ही टैन खामोश हो गया, जिस पर वो बिजनेसमैन कहने लगा, मुझे लगता है कि हम अगले साल ही काम कर सकेंगे, अभी मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जाने दो। तभी टैन उनको रोककर कहने लगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ। इतने में बाहर खड़ी सुसु के हाथ से फोन नीचे गिर गया, जिस पर सभी चौंके। बिजनेसमैन अपने गार्ड को उसका पीछा करने के लिए कहता है और सुसु आगे भागी जा रही थी। तभी एक रूम के अंदर मौजूद निंग उसको हाथ से पकड़ के रूम के अंदर खींचता है। जब उस गार्ड ने दरवाजा खोला तो वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी निंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें प्राइवेसी का जरा भी ख्याल है, यहाँ से चलते बनो। गार्ड के जाने के बाद सुसु उससे कहने लगी कि तुमने एक दफा फिर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, जिस पर निंग कहता है कि मैंने एक दफा फिर तुम्हारी हेल्प भी की है, और हाँ, जरा सावधान रहा करो वरना अगली बार तुम्हारी जान सिर्फ एक किस पर नहीं छूटने वाली। जबकि दूसरी तरफ टैन अपने घर पहुंचा तो सुसु भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच चुकी थी। लियो टैन से कहने लगी कि सारा डाटा इसमें मौजूद है, इसको तुम ध्यान से इस्तेमाल करना। टैन कहने लगा कि मेरा कस्टमर एक बहुत बड़ा कस्टमर है, अगर एक दफा हमारी डील हो जाए तो तुम देखना तुम्हारे फादर तुमसे कितना इम्प्रेस होते हैं और वो तुम्हें रिकॉग्निशन भी जरूर देंगे। नेक्स्ट सीन में टैन एक बिजनेस मीटिंग में मौजूद था। बिजनेसमैन अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाला था कि उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि जो यूएसबी ड्राइव इन्होंने हमें दी है वो एम्प्टी है। ये सुनकर तो उसको बहुत गुस्सा आने लगा। तभी वो टैन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की, एक खाली ड्राइव देकर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे करोड़ों की डील डन करवा दोगे, तो क्या मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा हुआ है। इतने में वहाँ पर सुसु पहुँच चुकी थी, जो कि चेयरमैन को बताती है कि मुझे पता चला है कि मिस्टर टैन और मैम लियो इस कंपनी के सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश कर रहे हैं और इसी प्रोसेस में इन्होंने काफी इलीगल स्टेप्स भी उठाए हैं। तभी लियो से कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। सुसु चेयरमैन से कहती है कि सर, इस सब के पीछे आपकी अपनी बेटी का ही हाथ है, यूएसबी ड्राइव भी इसने खुद ही खाली की थी। लियो के डैड उठकर जाने लगे। तभी वो कहने लगी कि डैड ये सब झूठ है, ये सब कुछ टैन ने किया है और अब इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। इतनी कोर इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आ सकती है भला, ये सब किया धरा टैन का है। लेकिन उसके डैड तो जैसे अपना डिसीजन पहले ही ले चुके थे। कहने लगे कि कल से तुम दोनों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, अपनी कंपनी को मजीद डिफेम करने की इजाजत मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं दे सकता। डैड के जाने के बाद लियो सुसु को पेन से अटैक करती है, लेकिन लिंग उसको बचाते हुए खुद को अच्छा खासा जख्मी कर चुका था, जिसका लियो के साथ साथ सुसु को भी बहुत अफसोस था। तभी वो मन ही मन में कहने लगी कि मैं सब कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में सुसु निंग के हाथ पे दवा लगा रही थी। तभी कहने लगी कि शुक्र है उसने सिर्फ एक पेन ही यूज किया है, उसके दवा लगाने से निंग को काफी हर्ट हो रहा था। तभी वो कहने लगा कि तुम इसको मेरे लिए ब्लो क्यों नहीं करती। लेकिन जैसे ही सुसु ने वाउंड को ब्लो करना स्टार्ट किया, निंग उसको किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में निंग बाथटब में मौजूद था। तभी वो सुसु को आवाज देता है कि प्लीज मुझे नहलाने में हेल्प कर दो, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस पर निंग उससे कहने लगी कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेट कर रहे हो, छोटा सा ही तो जख्म है। निंग कहने लगा कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, अगर मैंने पानी को टच भी किया तो तुम
जानती हो मेरा जख्म खराब हो जाएगा। लेकिन चंद सेकंड में ही सुसु का मूड चेंज हो चुका था। तभी वो कहने लगी कि अगर मुझे तुम्हारे इतने करीब आना ही है तो क्यों ना हम मैरिज सर्टिफिकेट ही ले लें। निंग कहने लगा कि क्या तुम सीरियस हो? तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं सीरियस हूँ। और तभी वो एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहता है कि यस। तभी वो कहने लगी कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है, अब खुद ही नहाओ। नेक्स्ट सीन में सुसु के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट्स मौजूद थे। तभी निंग उसे कहता है कि क्या तुम इसे देख देख कर पक नहीं गई? जिस पर वो कहने लगी कि क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में किसी को भी पता चले। एक्चुअली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, वो अभी पूरा नहीं हुआ। क्या तुम इतना वेट कर सकते हो? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, निंग पहले ही उसके साथ किसिंग स्टार्ट कर चुका था। अगले सीन में सुसु अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से होती है जो उसको देखते ही कहने लगा, मुझे आइडिया नहीं था कि हम दोनों दोबारा इतनी जल्दी मिलेंगे। वो योंग से पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? जिस पर वो कहने लगा कि भले आप मुझे ना जानती हो, लेकिन इस कंपनी में मेरी जॉब सिर्फ आपकी वजह से हुई है। और क्या आपको पता है कि हम दोनों एक ही ग्रुप में काम करने वाले हैं? वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि निंग उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में सुसु ऑफिस किचन में कॉफी बना रही थी। तभी निंग उसके पास आकर कहने लगा कि जिस तरह तुम योंग को देख रही थी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो हंसते हुए कहने लगी कि अगर इतना ज्यादा सोचने लगोगे तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। निंग उससे कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई निशान बनाना चाहिए जिसको देखते ही सबको पता चल जाए कि तुम मैरिड हो। उसकी इस हरकत पर सुसु गुस्सा होते वहाँ से चली गई। तभी निंग ने किसी को कॉल करके उससे कहा कि इस लड़के की ट्रांसफर किसी और ग्रुप में कर दो। कुछ ही देर में योंग निंग के पास पहुँच चुका था और उससे पूछने लगा कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुमने मेरी ट्रांसफर क्यों करवाई है? जिस पर वो बताता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांसफर है। तभी योंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ सुसु की वजह से ये सब कर रहे हो। निंग उससे कहने लगा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और अगर तुम्हारे साथ सुसु कनेक्टेड ना होती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त ना करता। योंग की ट्रांसफर का सुनकर सुसु भी निंग के पास पहुँच चुकी थी। तभी उससे पूछने लगी कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुमने क्यों उसकी ट्रांसफर करवाई? जिस पर निंग उससे कहने लगा कि देखो, अगर तुम मुझसे एज एन एम्प्लॉय पूछ रही हो तो यहाँ से वापस चली जाओ और अगर मेरी वाइफ के तौर पे पूछ रही हो तो मेरे करीब आ जाओ। सुसु कहने लगी कि देखो ये ऑफिस है, इसलिए प्लीज कोई भी मसला क्रिएट मत करो। लेकिन वो निंग ही क्या जो किसी की बात सुन ले, उसको अपने करीब बिठाने लगा। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे जबकि बाहर खड़ा योंग ये सब देख रहा था। मूवी के अगले सीन में सुसु अपने घर जा रही थी। तभी योंग उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बल्कि एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी वो उसको प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। सुसु पोलाइटली उससे अपोलोजाइज करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें चांस नहीं दे सकती, इसलिए मुझे माफ कर दो। घर पहुँचने पर निंग उसका वेट कर रहा था। वो उसे किस करता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ थी? जिस पर सुसु ने उसको बताया कि किस तरह योंग ने मुझे प्रपोज किया और मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, लेकिन मैंने उसको पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। उसकी ये बात सुनने के बाद निंग उससे कहने लगा कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ मौजूद थे। तभी सुसु उससे पूछने लगी कि क्या तुम अभी तक गुस्सा हो? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो। जिस पर वो कहने लगा कि मैंने इस लड़के को पहले भी वार्न किया था, ऐसे लगता है जैसे इसने मेरी वार्निंग को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस काबिल है कि वो मेरे साथ कंपेयर किया जाए? पता नहीं ये खुद को क्या समझता है, लेकिन मैंने भी सोच लिया है, अब मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाला हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था और वैसे भी मैं एक इंडिपेंडेंट औरत बनना चाहती हूँ। तभी वो कहने लगा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है ताकि आइंदा कोई तुम्हें प्रपोज करने के बारे में सोचे भी ना, और वैसे भी अगर तुम मुझे ऐसा करने से रोक रही हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी गुड लक को दूर कर रही हो। जिस पर सुसु कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हें तंग कर रही थी, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो। जब वो एक दफा फिर उसके करीब बढ़ने लगा तो वो कहने लगी कि रुको जरा, सब्र करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली है, तो अब ये क्यों कर रहे हो? जिस पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इतना क्यूट होने की सजा दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में निंग अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी सुसु एक फाइल लाकर उससे कहती है कि तुम्हें इस पर साइन करने हैं। तभी वो कहने लगा कि छोड़ो उसे, तुम यहाँ और मेरे पास बैठो। सुसु कहने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे काम करना है। जिस पर वो कहने लगा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मेरे ही ऑफिस को ज्वाइन कर लो। जब उसने पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ तो निंग कहने लगा कि बिल्कुल, तुम बिल्कुल ऐसा कर सकती हो। जबकि दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं कि वो मिस्टर ह्यू के पास मौजूद है और उनसे कह रही थी कि मैं जानती हूँ आपका मिस्टर निंग के साथ बहुत कंपटीशन है बिजनेस में, लेकिन अपने राइवल को शिकस्त देने के लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ जब मैं आपको सपोर्ट करूंगी तो वो कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, बस इसके बदले आपको मेरे साथ कुछ डील करना होगी। जब मिस्टर ह्यू ने उससे पूछा कि इसके बदले में तुम्हें
तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बताया कि मैं मिस्टर निंग को हासिल करना चाहती हूँ और उसकी वाइफ को सजा देना चाहती हूँ। तभी मिस्टर ह्यूज से कहने लगे कि तुम्हारी ये कंडीशन तो बहुत आसान है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। लियो मिस्टर ह्यू के साथ होटल से बाहर जा रही थी, तभी उसको टैन देख लेता है, जो सीधे उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो। लियो उसे कहने लगी कि मैं इसके साथ जो भी कर रही हूँ इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें आंसरेबल नहीं, इसलिए आइंदा कोई भी फालतू सवाल मुझसे मत पूछना। टैन उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस आदमी के साथ इतना क्लोज होना चाहिए, जिस पर लियो से कहती है कि मिस्टर ह्यू एक बहुत ही मैच्योर और अमीर इंसान है, तुम्हारा उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं, इसलिए आइंदा उनको लेकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत करना। तभी टैन उसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर लियो से कहती है कि मैंने कहा तो तुमने मान लिया, तुमने कभी खुद को शीशे में नहीं देखा क्या? जिस बात से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वो मैं आज तुम्हें खुलकर बता देती हूँ, तुम एक गरीब इंसान हो और मुझ जैसी लड़कियों के लिए तुम्हारी वैल्यू सिर्फ एक डॉग जितनी है, जिनके साथ वो अपने स्पेयर टाइम में खेलना पसंद करती है, अपनी सारी जिंदगी उनके साथ नहीं गुजार सकती। लियो की इस बातों से टैन बहुत ज्यादा हर्ट हो गया, वो वहीं बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ पर सुसु आ गई, जो उसको देखकर हंसने लगी और कहती है कि मुझे आइडिया नहीं था कि वो तुम्हें इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। जिस पर टैन कहता है कि देखो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लड़की इस तरह की निकलेगी, मैं तुम्हें सच बताऊं इस लड़की ने ही मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए फोर्स किया था, और देखो अब मुझे बीच राह में छोड़कर चली गई है। सुसु देखो तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तुम जानती हो वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे स्टैंडर्ड के हो, और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लियो मिस्टर ह्यू के साथ मौजूद थी, तभी वो मिस्टर ह्यू से पूछती है कि तुम मेरा काम कब करोगे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसकी वाइफ मुझे कितना बुली करती है। तभी मिस्टर ह्यू से कहते हैं कि देखो आजकल मेरी मिस्टर निंग के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन चल रही है, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म होता है फिर तुम किसी चीज की टेंशन मत लेना, बल्कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। कुछ ही देर में मिस्टर ह्यू वहाँ से चले गए, लेकिन लियो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उनके जाते ही कहने लगी कि मुझे ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा, इस बूढ़े सांड से कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन में लियो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे मौजूद थी, उसके फ्रेंड्स उसकी तारीफें कर रही थी और उसको बता रही थी कि मिस्टर ह्यू तुमसे कितना सच्चा प्यार करते हैं, देखो जरा तुम्हारी खातिर उन्होंने कितने बड़े विला में पार्टी अरेंज की है। इतने में उसकी एक फ्रेंड उसे कहती है कि वो देखो मिस्टर निंग अपनी वाइफ सुसु के साथ मौजूद हैं। उन पर नजर पड़ते ही लियो का मूड एक सेकंड में चेंज हो गया, लेकिन वो जल्द ही अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि देखो एक लड़की जितनी भी प्यारी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि उसके साथ रहने वाला मर्द उसे कितना पसंद करता है। अब निंग को ही देख लो, तुम लोग तो जानते हो कि हम बचपन के दोस्त हैं, हम एक साथ पले बड़े हैं, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कैसे हो सकता है कि उसको इतने लो स्टैंडर्ड की लड़की अच्छी लगे। बस ये सुसु ही है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, एक सेकंड के लिए उसकी जान नहीं छोड़ती, तो मजबूरन उसको भी इसको अपने साथ रखना होता है। जबकि दूसरी तरफ सुसु निंग से कह रही थी कि मुझे वॉशरूम जाना है, ये बोलकर वो वॉशरूम चली गई। अभी वो वॉशरूम में ही खड़ी थी कि दो लड़कियां वहाँ पर आकर उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। सुसु खुद को डिफेंड कर रही थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों से खुद को छुड़ाना उसके लिए आसान नहीं था। घसीटते हुए लाकर उन लड़कियों ने सुसु को लियो के कदमों में गिरा दिया। तभी सुसु से कहने लगी कि ओ अच्छा तो इस सब के पीछे तुम हो। जबकि दूसरी तरफ जब सुसु को वापस आने में काफी टाइम लगा तो निंग भी उसको ढूंढने लगा। अगले सीन में जब सुसु लियो को देखती है तो लियो से कहने लगी कि आज तुम मेरे कंट्रोल में हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि देखो मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगी कि तुम खुद अपनी मौत मांगोगी। तभी सुसु उसको बालों से पकड़कर नोचने लगी और उससे कहती है कि अभी पता चल जाएगा कि मौत कौन मांगता है। तभी वो लड़कियां आकर बड़ी मुश्किल से लियो को उससे बचाने लगी। इतना सब होने के बाद लियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। तभी वो कहती है कि एक तो तुमने मुझसे निंग को छीन लिया और ऊपर से मेरे बाल भी नोच रही हो, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, जो कुछ तुम कर रही हो इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। बोलते ही वो छुरी लेकर सुसु की तरफ बढ़ने लगी। लियो सुसु को हार्म करते इससे पहले ही निंग वहाँ पर पहुँच चुका था। निंग लियो को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वो कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, इस बीच के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। निंग उससे कहने लगा कि तुम मेरी बचपन की दोस्त थी, हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं खुद पर्सनली इस बात की यकीन दहानी करूंगा कि तुम्हें अच्छी खासी सजा मिले, कम से कम भी तुम 5 साल जेल में गुजार सको। कि लियो तो जैसे गुस्से से पागल ही हो रही थी, कहने लगी कि तुम मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो, तुम्हें आइडिया भी है कि मैं मिस्टर ह्यू की फियांसे हूँ।
इतने में एक और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ता है और मिस्टर ह्यूज से कहने लगे कि मेरा नाम अपने नाम के साथ मत जोड़ो, तुम जैसी पागल लड़की के साथ मेरा कोई भी वास्ता नहीं। और तभी वो निंग से माफी मांगने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे आइडिया है कि इस पागल लड़की ने यकीनन आपकी वाइफ को डरा दिया होगा, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इस पर निंग उससे कहने लगा कि मुझे तुम दोनों के अफेयर्स जानने के बिल्कुल भी कोई शौक नहीं, अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना, इसे भी कुछ ही देर में पुलिस पहुंचने वाली होगी। निंग सुसु को लेकर वहां से चला गया। तभी मिस्टर ह्यू एक दफा फिर लियो की तरफ बढ़ते हुए उसको थप्पड़ लगा के कहते हैं कि क्या जरूरत थी उनके सामने इतनी फालतू बातें करने की। नेक्स्ट सीन में सुसु निंग के साथ घर पे मौजूद थी। निंग उसके जख्मों पर दवा लगा रहा था और साथ ही उससे कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ उस पार्टी पर ना लेकर जाता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। प्लीज मैं तुमसे एक दफा फिर माफी मांगता हूँ। जिस पर सुसु से कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ऑब्वियसली तुम मुझे लेकर ही पार्टी में जाओगे। मेरी जान को खतरा है, ये सोचकर तुम किसी और लड़की के साथ तो जाने से रहे। इस पर निंग कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारा हक बनता है कि मुझे हर जगह अकम्पनी करो, लेकिन मेरी वजह से जो आज तुम्हें फेस करना पड़ा उसकी कॉम्पनसेशन करने के लिए मैं कल तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में सुसु कहीं जा रही थी, तभी लियो उसका रास्ता रोककर उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जीत जाओगी। जिस पर लियो से कहती है कि यार तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्यों बार बार आ जाती हो। लियो से कहने लगी तुम्हें क्या लगता है जो चीज मैं हासिल नहीं कर सकी तुमने इतनी आसानी से हासिल कर ली। तुम्हें क्या लगता है कि निंग को फतह करना इतना आसान है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर अपनी जान भी निछावर कर सकता है, लेकिन उसने आज तक तुम्हारे सामने जियांग का जिक्र भी नहीं किया होगा। तभी वो लियो से पूछती है कि कौन जियांग, तुम किसकी बात कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि जब ये पढ़ने के लिए अब्रॉड गया था तो इसकी गर्लफ्रेंड जियांग थी। इनके प्यार की तो मिसालें दी जाती थी, ये तो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था और तुम जैसी गर्लफ्रेंड्स को वो सिर्फ अपना सच्चा प्यार भुलाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन तुम्हें तो लगता है जैसे तुमसे ज्यादा इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी कीमती नहीं। ये बोलने के बाद लियो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातें सुसु को बहुत हर्ट कर चुकी थी। मूवी आगे बढ़ी तो सुसु निंग के साथ उसके स्कूल में मौजूद थी। निंग उससे पूछने लगा कि तुम क्या सोच रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ ये भी क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे, तुम मुझे अपने स्कूल उठा कर ले आए। जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली मैं चाहता था कि इस वीकेंड पर कोई ओवर टाइम ना हो। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में मौजूद मैनेजर इस बात पर शिकवा कर रहा था कि बॉस हमें यहाँ फंसाकर खुद डेट पर चले गए। आखिर कोई हद होती है कि नहीं, मैं भी ये डिमांड करूंगा कि मेरी सैलरी इंक्रीज की जाए। जबकि सुसु और निंग अभी तक स्कूल में मौजूद थे। जब उनके पास से एक कपल गुजरता है तो सुसु का गुस्सा मजीद बढ़ गया। तभी वो निंग से पूछने लगे कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने जियांग से शादी क्यों नहीं की। तभी वो पूछने लगा कि तुम्हें जियांग के बारे में किसने बताया। जिस पर सुसु कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो बात मैंने पूछी है मुझे पहले उसका आंसर चाहिए। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकी इसलिए तुमने मजबूरन मुझसे शादी कर ली। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे वो सारे वादे झूठे थे। निंग उससे शिकवा करता है कि क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को इस नजर से देखती हो। जिस पर वो कहने लगी कि देखो हम दोनों बड़े हैं, हम एडल्ट्स हैं, इसलिए बात घुमाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा मुद्दे पे आओ। अगर हमारा रिलेशनशिप इतना ही अच्छा होता तो एक डेट के लिए हमें एक स्कूल में ना आना पड़ता। तभी वो उसको उठाकर एक रूम में ले गया और जाते साथ ही उसको बेड पर पटक दिया और उसे बताता है कि देखो जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते उनको मैं बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता। सुसु से पूछने लगी कि क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तभी निंग कहता है कि मैं तुम्हें उस वक्त से पसंद करता हूँ जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें होटल में देखा था। कॉल रिसीव करने के बाद वो कहने लगा कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, लेकिन याद रखना जो काम मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ वापस आने के बाद मैं जरूर पूरा करूंगा। निंग के जाने के बाद सुसु को उस बेड पर एक पोनी मिलती है। तभी उसको याद आता है कि बचपन में एक दफा उसने ये पोनी किसी लड़की को दी थी। इस पर वो सोचती है कि ये पोनी तो मैंने किसी लड़की को दी थी, आखिर ये इस बेड पर क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में सुसु वही पोनी पकड़े निंग का वेट कर रही थी। उसके आने पर सुसु उससे पूछती है कि ये पोनी तुम्हारे पास कहाँ से आई। निंग उसको एक पिक्चर दिखाता है जिसमें सुसु के साथ साथ एक और भी लड़की खड़ी थी। इस पर सुसु सोचने लगी तो क्या जिस लड़की की जान मैंने बचाई थी वो निंग की सिस्टर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा ये इकलौता है। निंग उससे कहने लगा कि देखो ये पोनी बिल आखिर अपने मालिक के पास वापस आ गई। जिस पर वो उसे बताने लगी कि जब मैं छोटी थी मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, अक्सर मैं कैंसर पेशेंट्स को अपने बाल डोनेट किया करती थी। निंग उसके बालों में पोनी वापस लगाता है। नेक्स्ट सीन में सुसु उसी पोनी के साथ खेल रही थी कि वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। उसके हाथों में पोनी देखते ही मैनेजर की तो हालत ही खराब हो गई और उससे कहने लगा कि देखें ठीक है कि आप मिस्टर की वाइफ हैं, लेकिन इस पोनी को छूने का आपको कोई भी हक नहीं। आपको आइडिया नहीं है कि ये बॉस को कितनी पसंद है, प्लीज इसे खराब मत कीजिएगा। तभी सुसु कहती है कि ठीक है मैं इसे खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब करूंगी। सुसु पोनी खींचने लगी और इसके साथ ही मैनेजर की चीखें निकलती रही। तभी निंग वहाँ पर एंट्री देते हुए कहता है कि इस गोल्डन बीन पोनी
पानी के मालिक कोई और नहीं बल्कि हमारी सुसु है। नेक्स्ट सीन में सुसु ब्रिज पर मौजूद थी। उसने निंग को कॉल किया और उसे पूछने लगी कि तुम्हारे बुलाने पर मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, लेकिन तुम खुद कहाँ रह गए। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था। तभी कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम अभी तक कंपनी में मौजूद हो, मुझसे झूठ मत बोलो। अगर आज तुमने देर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, निंग एक अनोखे अंदाज में उसके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था, जिससे वो अमेज होने के साथ साथ काफी इमोशनल भी हो गई। निंग ने उसको रिंग दिखाई तो उसने भागते हुए उसको हग कर लिया और तभी उसको याद आता है कि किस तरह हमेशा निंग ने उसको बचाया और उसकी हेल्प की। और उसने इस बात को भी एक्नॉलेज कर लिया कि किस तरह स्टार्ट से वो इंटेंशनली इसको प्रोटेक्ट करते आ रहा था। निंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करने पर उसने सुसु को रिंग पहनाई। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिस पर निंग उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिसके जवाब में वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज रात को मैंने खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो एक दफा फिर एक दूसरे को हक करते हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो गई। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून।